जय जगन्नाथ। भृगु ज्ञानवाणी में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज पार्ट 2 में, पिछली वीडियो में पार्ट 1 में यानी कि हमने बात की थी कैसे पंचम भाव से आप अपने पिछले जन्म की कई बड़ी बड़ी बातें जान सकते हैं। आप सभी का बहुत प्यार मिल रहा है सभी वीडियोस पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वक्त आ गया है उस सीरीज के दूसरे और सबसे खास पार्ट का। जी हाँ, हम बात करेंगे 3 ऐसे ग्रहों की जो आपके पिछले जन्म से बहुत गहरी कहानियां लेकर आई हैं। गुरु, शनि और राहु का। देखिए, ये तीनों ग्रह आपकी आत्मा से जुड़े हैं। इनका पिछले जन्म से बहुत पुराना रिश्ता है। अगर कुंडली में इन भावों में बैठ जाएं ये 3 ग्रह, तो ये साफ साफ बताते हैं कि आप कौन सा अधूरा काम इस जन्म में पूरा करने आए हो, कौन सी गलती का बोझ आज भी आप ढो रहे हो, और कौन सी सीख आपको तब मिली थी तो आज भी आपके अंदर बैठी हुई है। देखिए, भागवत पुराण में भगवान कहते हैं कि इंसान का जन्म सिर्फ उसके कर्मों से होता है, और जीवन में जो भी शुभ या अशुभ मिलता है वो भी उन्हीं कर्मों का फल होता है। और यही वजह है कि हम सबको जानना चाहिए कि हमारे पिछले जन्म के कर्म क्या थे और वो आज के जीवन में कैसे चला रहे हैं। तो चलिए अब इस पार्ट 2 को शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है ना, बहुत जरूरी है आप सबके लिए। इसको समझना और ध्यान से सुन के समझना। जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ किताबों वाली बात नहीं होगी। ये आपके जीवन की कहानी है, वो भी आपके अपने गुरु ग्रह के जरिए। जी हाँ, देव गुरु बृहस्पति। अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बात गुरु की हो रही है, और गुरु मतलब सिर्फ ज्ञान नहीं होता। या आपके पूर्वजों की छाया, उनका आशीर्वाद, या फिर कोई अधूरा कर्म जो आपकी आत्मा में आज भी जिंदा है। अगर गुरु लगन में हो तो साफ साफ बात है कि आपके जीवन में स्पिरिचुअल ग्लो। आप जहां जाते हैं लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको रिस्पेक्टेड नजरों से देखते हैं। और ये यूं ही नहीं है, ये आपके पूर्वजों के पुण्य कर्मों का नतीजा है। लेकिन एक बात याद रखिए, गुरु लगन में है तो कभी कभी आप अपने अकेलेपन में कुछ महसूस करते हो, जैसे कोई आसपास है, कोई देख रहा है। वो कोई डर नहीं है, वो आपके पूर्वजों की उपस्थिति है। अब बात करें, अगर गुरु आपके दूसरे या 8वें भाव में हो तो आपने पिछले जन्म में कोई तपस्या जैसी लाइफ जी है। आप वो इंसान हो जो बिना दिखावे के धर्म में रमे रहते हो। लेकिन अगर कुछ अधूरी इच्छाएं बची थी तो वही आपको दोबारा इस जन्म में लेकर आई हैं। ऐसी स्थिति में आप महसूस कर सकते हो कि कोई अदृश्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है, और कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे कोई शक्ति आपको गिरने से बचा रही हो। यही है प्रेतात्माओं का आशीर्वाद। आपको रिलीजियस रखने से और भी शांति मिलेगी। अब गुरु आपके तीसरे भाव में है तो ये बहुत खास बात है। इसका मतलब है कि आपके परिवार में कभी कोई स्त्री सती हुई थी, और उनका आशीर्वाद आज भी आपके जीवन को सुंदर बना रहा है। लेकिन अगर गुरु शापित हो तो बॉडी में कमजोरी, माइंड में फालतू विचार और पॉकेट में कंगाली, तीनों चीजें एक साथ परेशान करेंगी करेंगी। अब अगर गुरु आपके चौथे भाव में है तो आपके जीवन में नींव में ही आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग जुड़ी हुई है। बचपन से ही आप में एक हैप्पीनेस होती है, एक स्पिरिचुअल सेफ्टी नेट होती है। लेकिन अगर गुरु शापित है तो जीवन में हमेशा एक एंजाइटी रहेगी, जैसे कुछ होने वाला है, जैसे डर हमेशा साथ चल रहा है। आपसे एक ही बात कहूंगा, पूर्वजों की तस्वीर के आगे दिया जलाओ और कहो आपका आशीर्वाद चाहिए। देखना, डर भाग जाएगा और जीवन में स्थिरता आ जाएगी। अब सुनिए, अगर गुरु 9वें भाव में है तो मान लीजिए आप स्पेशल हो। ये प्लेसमेंट बताती है कि आपके ऊपर बुजुर्गों की छाया है।
आप में वो डिटैचमेंट है जो हर किसी में नहीं होती। जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे-वैसे आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और लोग आपको आदर की नज़र से देखेंगे। आप में संत जैसी क्वालिटीज़ हैं और एक बात बता दूँ, आपकी बोली में भी वो ताकत है जो किसी को भी बदल सकती है। इसीलिए अपनी बातों से हीलिंग करो क्योंकि यही आपकी असली शक्ति है। अब देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव में है, तो आपका धर्म के प्रति झुकाव बचपन से होगा। आप वो इंसान हैं जो भगवान को मानते तो हो और किसी भी मुश्किल में मंदिर का रास्ता जानते हो। अगर यहाँ राहु या शनि की युति हो, तो आप रिलीजियस कामों में तो रहोगे, लेकिन कभी-कभी गलत रास्ते में पैसा भी आपका जाएगा। मेरा सुझाव है, अपने विश्वास से कभी मत हटना। अब देवगुरु बृहस्पति 11वें भाव में। अब यहाँ बात थोड़ी अलग हो जाती है। ये प्लेसमेंट बताती है कि पिछले जन्म में आपने तंत्र मंत्र या कुछ रहस्यमयी विद्याएं सीखी थी, लेकिन आज के जीवन में इसका असर ये है कि मन बेचैन रहता है, कभी-कभी डिप्रेशन भी होता है और स्पेशली अगर राहु साथ में बैठा हो, तो माइंड डिस्टरबेंस बढ़ जाती है। आपको चाहिए कि माँ काली की आराधना करो और खुद को डिसिप्लिन्ड रूटीन में ढालो। देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में है, तो सीधी बात बताता हूँ आपको, आपने पिछले जन्म में कोई पवित्र स्थान को नुकसान पहुंचाया था। अब वही कर्म आपको परेशान कर रहा है। अगर राहु या शनि की युति हो गई, तो ये कर्म भी भारी हो जाएगा। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। सिर्फ इतना याद रखिए, अच्छे कर्म करते रहो, गलत खान-पान से बचो और अपने अंदर की श्रद्धा को जिंदा रखो। अब जैसे कि आपने अभी सुना कि देवगुरु बृहस्पति किन-किन भावों में बैठ के क्या-क्या असर देंगे पिछले जन्म का। उसी प्रकार अब हम जानते हैं शनि के प्रभाव आपके सभी भावों में। देखिए अगर शनि महाराज आपके पहले भाव यानी कि लगन में हो, तो अगर आपकी कुंडली में शनि लगन में बैठे हैं तो समझिए इस बात को, आपका जन्म से ही गंभीर स्वभाव है, लेकिन आपके अंदर एक अलग ही आकर्षण भी तो है। लोग आपको नोटिस करते हैं, आप उन्हें नजरअंदाज भी करते हैं। शनि यहाँ ऐसे बना देते हैं कि बचपन से ही जीवन थोड़ा मुश्किलों भरा होगा। ये दर्शाता है कि आपने पिछले जन्म में जड़ी बूटियों, वेद या गूढ़ विद्याओं का गहरा अभ्यास किया था। उसी तप का फल इस जन्म में मिला है आपको। लेकिन एक बात कहूंगा, धीरे-धीरे से ही सही, पर आपके हर काम बनते जरूर हैं। पर धैर्य रखना बहुत जरूरी है आपके लिए। संगत का खास ख्याल रखें, वरना अपने ही लोग धोखा दे जाएंगे। नींद की तकलीफ, ओवरथिंकिंग और अकेलेपन आपको बार-बार परेशान करेगा। ध्यान रखें, यही शनि की कसौटी है। अब अगर आपके दूसरे भाव में शनि महाराज की प्लेसमेंट है, तो आप अपनी बात दिल से कम और सोच समझ कर ज्यादा बोलते हैं। बचपन में घर की हालात ठीक नहीं रही होगी, पैसे को लेकर बार-बार संघर्ष हुआ होगा और ये बात आप आज तक नहीं भूल पाए कि यह संकेत है कि आपके पिछले जन्म में किसी को अकारण कष्ट दिया था। मन में डर बैठा होता है कि अगर सब फिर से चला गया तो। लेकिन मैं आपको साफ कहूं कि आपकी वाणी में गहराई है और यही आपकी असली ताकत है। बोलिए कम, पर जब बोलिए तो लोग ध्यान से सुने। यही शनि चाहता है। देखिए अब ध्यान से सुनिए, अगर आपके तीसरे भाव में शनि है या फिर राहु है या फिर छठे भाव में शनि या राहु है, तो आप अंदर से बहुत मजबूत हैं, लेकिन ये ताकत धीरे-धीरे जागती है आपकी। लोग शुरू में आपको कमजोर समझेंगे, लेकिन जब आप सामने आते हैं, तो सबकी सोच बदल जाती है। आपकी मेहनत एकदम ठोस होती है, दिखावा नहीं। रिजल्ट दिखता है। ये संकेत है कि आपने पिछले जन्म में कुछ तांत्रिक या गुप्त विद्याओं से जुड़ा कोई कार्य किया था, जिसके प्रभाव से इस जन्म में आप अदृश्य शक्तियों से जुड़ी घटनाओं को महसूस कर सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखें, भाई बहनों से रिश्ते संभाल कर रखें, नहीं तो दूरी बन सकती है। देखिए शनि अगर आपका चौथे भाव में है,
तो माँ से दूरी या तो इमोशनली होगी या फिर सोशली आप दूरी महसूस करते हो। घर में शांति की कमी महसूस होती होगी। आपको बार-बार घर बदलने की स्थिति भी आ सकती है, लेकिन आपके अंदर गजब की हिम्मत होती है। चाहे कितनी भी टूटा हुआ घर हो, आप वहाँ भी मजबूती से खड़े रहते हैं। शनि या राहु चौथे भाव में, तो ये दर्शाता है कि आपके पिछले जन्म के कर्मों में सर्प योनि से संबंध था। आपने या तो सर्पों को कष्ट पहुंचाया था या उनकी अपेक्षा की थी। इसलिए इस जन्म में आपको सांप का डर, पेट की बीमारियां या पारिवारिक अशांति का सामना करना पड़ता है। और हाँ, गाड़ी या प्रॉपर्टी लेनी है तो बहुत सोच समझ कर लेना, वरना नुकसान हो जाएगा। शनि या फिर राहु अगर पंचम भाव में हो तो दिल का मामला थोड़ा पेचीदा बन जाता है। आप प्यार करते हैं लेकिन जताते नहीं हैं, और कई बार तो सच्चा प्यार भी आपके हाथ से निकल जाता है सिर्फ इसीलिए कि आपने समय पर कुछ नहीं कहा। संतान को लेकर चिंता बनी रहती है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाता है। ये दर्शाता है कि पिछले जन्म में आपने संतान या युवा आत्माओं को नुकसान पहुंचाया था या किसी हथियार का दुरुपयोग किया था। इसका परिणाम इस जन्म में संतान की बाधा, गर्भ से जुड़ी हुई परेशानियां या पेट से संबंधी रोगों के रूप में आपको मिलेगा। हाँ, अगर किसी क्रिएटिव फील्ड में हो तो शनि आपको एक्स्ट्रा मेहनत करवाएगा, पर रिजल्ट शानदार देगा। अब बात करें सप्तम भाव की। शनि या फिर राहु अगर सातवें भाव में है, शादी की बात हो तो शनि थोड़ी देर करवाता है, लेकिन ये देरी बेकार की नहीं होती। शनि चाहता है कि आप समझदारी से साथी को चुनें। पिछले जन्म में आपने किसी साथी या जीवन साथी को मानसिक या शारीरिक कष्ट दिया हो, तो इस जन्म में शनि या राहु का सातवें स्थान में होना विवाह में देरी, संबंधों में कलेश और आंखों की परेशानियों का कारण बनता है। आपके रिश्तों में उम्र का फर्क या सोच का फर्क हो सकता है, पर अगर आपने धैर्य रखा तो यही रिश्ता आपको स्थिरता देगा। एक बात साफ कह दूं आपको, पार्टनर से उम्मीदें कम रखें, वरना मन आपका टूटता ही रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट भाव, अष्टम भाव की बात कर रहे हैं। शनि है या फिर राहु है, ये स्थिति थोड़ी भारी होती है। पुराने डर, अचानक समस्याएं और मानसिक उथल-पुथल बनी रहती है। लेकिन यही शनि आपको सबसे गहरी समझ भी देता है। आपको ऐसा फील मिल जाता है जो और कोई किसी से नहीं मिलेगा आपको। ये सबसे गहन संकेत देता है कि आपने पिछले जन्म में तंत्र मंत्र का गलत उपयोग किया था, किसी को कष्ट पहुंचाया था। इसीलिए इस जन्म में डर, अनजाने भय, सर्पदोष और मृत्यु चिंतन जैसी लक्षण देखने को मिलते हैं। पर एक बात ध्यान रखें, जीवन के रहस्य में इतना मत उलझिए कि खुद को ही भूल जाएं। पूजा पाठ और ध्यान आपके लिए रामबाण उपाय है। अब देखिए, भाग्य का भाव नवम भाव, शनि नवें भाव में हो तो भाग्य की चाल धीमी हो जाती है, लेकिन ये धीमा भाग्य एक समय के बाद बहुत स्थिर हो जाता है। गुरु या पिता से मतभेद हो सकते हैं, पर वहीं जीवन का सबसे जरूरी सबक भी देंगे। ये दर्शाता है कि पिछले जन्म में आपने किसी की उन्नति में बाधा डाली थी, गुरु या धर्म का अपमान किया था। इसलिए इस जन्म में नौकरी या उच्च शिक्षा में बार बार रुकावटें, भय की कमी या पिता से दूरी हो सकती है। यात्रा करते रहिए, शनि सफर में सिखाते हैं। धर्म और कर्म का संतुलन बना लीजिए, तो भाग्य खुद आपके कदमों में आ जाएगा। 12वें भाव में शनि यहाँ बैठकर सबसे छुपी हुई तपस्या कराते हैं। नींद खराब हो जाती है, खर्चे बिना मतलब के बढ़ते हैं, मन बेचैन रहता है, लेकिन यही बेचैनी आपको अध्यात्म की तरफ भी ले जाती है। शनि दर्शाते हैं कि पिछले जन्म में आपने सर्प या दिव्य आत्मा का अपमान किया था, या सर्प योनि से संबंधित कोई दोष जन्म में आया था। विदेश जाने के योग हो सकते हैं, पर अकेलापन साथ चलेगा। इस स्थिति में ध्यान और संयम भी
आपका सबसे बड़ा साथी बनेगा। अंदर की आवाज को सुनिए, शनि की भाषा है ये। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इस वीडियो का, शनि और राहु की युति का प्रभाव। अब जरा ध्यान से सुनिए, अगर आपकी कुंडली में कहीं भी शनि और राहु की युति है तो समझ लीजिए जिंदगी में एक अनोखा बोझ हर वक्त साथ रहेगा। ऐसा लगेगा कि बिना कुछ किए ही थकावट महसूस हो रही है। बाहर की दुनिया की नेगेटिविटी बहुत जल्द आपके मन पर असर डाल देती है। पूजा पाठ करने से या फिर पूजा पाठ करने बैठते हैं तो मन टिकता ही नहीं, जैसे अंदर कोई खींच रहा हो। गुस्सा, चिड़चिड़ापन और एक अजीब सी सुस्ती का भाव, ये सब इस युति की देन है। और सबसे बड़ी बात, ये मन और शरीर दोनों के वो धीरे धीरे खखोलता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो एक बात को गांठ बांध लीजिए, पूजा पाठ में नियमित ही इसका इलाज है। ये दोष आपको मानसिक रूप से काट सकता है अगर आपने खुद को संभाला नहीं। खुद पर कंट्रोल रखिए, मेडिटेशन और ध्यान को लाइफस्टाइल में बना लीजिए, तभी शांति मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी खास चर्चा शनि और राहु के पिछले जन्म से जुड़े हुए रहस्य। इसके साथ ही बृहस्पति के भी रहस्य। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपने कुछ नए और गहरे तथ्य जाने होंगे जो आपके जीवन को समझने में मदद करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो चिंता मत कीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने के लिए अपनी टीम को बोल दिया है। आप ज़रूर जाकर देखेंगे, क्योंकि वो वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हम आगे भी ऐसे एक्सक्लूसिव टॉपिक्स लेकर आते रहेंगे। खुश रहें, जीवन में हमेशा सफल रहें, यही मेरी कामना है। जल्दी फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। जय जगन्नाथ।